हम लोग अब इस वीडियो में थोड़ा और देख लेते हैं कि जब नॉट गेट को इवन नंबर में विथ फीडबैक कनेक्ट करते हैं तब इसका जो ऑपरेशन होता है वो हमें क्या मिलता है। तो फीडबैक कहे तो आउटपुट जो हमारा आएगा उसको फिर से हम इनपुट में फीड कर देंगे, वो हमारा फीडबैक कहलाए। तो इवन नंबर में हम कनेक्ट करते हैं तो मिनिमम हम 2 नॉट गेट को लिए हैं, आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे इनपुट से हम 1 टाइम 1 फीड किए तो यह क्या करेगा, हमारा नॉट गेट है तो इन्वर्ट करके यहाँ 0 देगा। फिर ये नॉट गेट हमको इन्वर्ट करके 1 देगा और ये 1 हमारा आउटपुट में आ गया तो ये आउटपुट फिर से इनपुट में फीड होगा। ये 1 हो गया, ये 1 फिर से 0 हो जाएगा, फिर ये 0 1 होगा, फिर से ये क्या होगा 1 यहाँ जाएगा, फिर से ये 0 आएगा, फिर 0 क्या हो जाएगा 1। तो ये साइक्लिक हमारा चलता रहेगा। क्या था, अभी हम मान लेते हैं ये हमारा एक्सिस है। तो जब हम इनपुट में 1 फीड कर रहे थे तो आउटपुट हमको क्या मिल रहा था 1 यानी हाई। तो ये हमारा हाई मिलते जा रहा था सिर्फ। अब क्या करते हैं कि ये जो हम पहले 1 दिए थे अब 1 की जगह पे 0 फीड करके देखते हैं तब हमारा क्या मिलेगा। तो हम यहाँ से 1 टाइम 0 फीड करते हैं, 0 दिए तो ये नॉट गेट हमको इन्वर्ट करके 1 देगा, ये 1 को ये गेट इन्वर्ट करके 0 कर देगा। फिर से हमारा ये आउटपुट में 0 आ गया, ये 0 क्या हो जाएगा फिर से इनपुट में जाएगा, फिर 0 क्या होगा 1 में चेंज होगा, 1 फिर से 0 हो जाएगा, फिर से ये जाएगा, यानी कि ये फिर से साइक्लिक। यानी हम जब 0 दे रहे हैं तो हमारा आउटपुट भी 0 ही मिल रहा है, यानी कि ये हमारा 0 पे सेट हो गया। तो 1 दिए तो हमारा आउटपुट भी 1 पे सेट हुआ, 0 दिए तो ये हमारा 0 पे सेट हो गया। इसीलिए इसको हम बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के जैसा बोलते हैं, क्योंकि ये बाई स्टेबल है, यानी कि जब 1 स्टेट दे रहे हैं तो इस स्टेट में स्टेबल हो जा रहा है, दूसरा स्टेट दे रहे हैं तो हमारे इसमें स्टेबल हो जा रहा है। तो ये हो गया जब हम इवन नंबर ऑफ नॉट गेट को विद फीडबैक कनेक्ट करते हैं तब का ये ऑपरेशन हुआ। अब देखते हैं कि ओड नंबर में जब नॉट गेट को कनेक्ट करते हैं विद फीडबैक तब इसका ऑपरेशन क्या होता है। तो ये हम इवन नंबर ओड नंबर में लिए हैं 3 मिनिमम, अब मैक्सिमम कितना भी ले सकते हैं जो कि वो ओड नंबर में होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले 1 टाइम 1 को फीड करते हैं, तब देखते हैं ये 1 फिर से क्या हो जाएगा 0 में नॉट गेट इन्वर्ट करके देगा, ये 0 को 1 में इन्वर्ट करके देगा, इस 1 को फिर ये 0 कनेक्ट कर दिया, फिर ये 0 क्या होगा हमारा यहाँ 0 पहुँचेगा, फिर ये 0 को क्या करेगा 1 में चेंज करेगा, ये 1 को 0 में चेंज करेगा, 0 को फिर से 1 में, फिर से ये 1 जाएगा। तो हमारा क्या है, ये साइक्लिक चलता आ रहा है। ये मान लेते हैं कि हमारी एक्सिस है। जब हम इनपुट में 1 दिए थे तो हमारा आउटपुट क्या मिला 0, यानी कि हमारा ये हो गया। अब हम 0 यहाँ दिए, ये जो 0 था फिर से इनपुट में आया तो ये फिर से हमारा आउटपुट क्या दिया हाई हो गया। ठीक है, तो ये ऐसे ही साइक्लिक हमारा चलता रहेगा। तो इस वजह से इसको हम लोग बोलते हैं ए स्टेबल, क्योंकि कोई भी स्टेट में ये स्टेबल नहीं है। लो हो रहा है फिर से ये हाई हो रहा है, फिर से लो हो रहा है, फिर से ये हाई हो रहा है, फिर से लो हो रहा है। तो इसीलिए इसको हम लोग ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर बोलते हैं। या फिर ये स्क्वायर वेव भी है, स्क्वायर वेव जनरेटर भी बोलते हैं, या रिंग ऑसिलेटर, या फिर इसी को हम क्लॉक जनरेटर भी बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा जब नॉट गेट को ओड नंबर में कनेक्ट करते हैं तब ये कैसा बिहेव कर रहा था सर्किट, और जब वो इसको इवन नंबर में कर रहे थे कनेक्ट तब ये हमारा कैसा बिहेव कर रहा था उसका हम ऑपरेशन देखें। अब हम लोग थोड़ा प्रोपेगेशन डिले क्या होता है उसके बारे में थोड़ा देख लेंगे। तो प्रोपेगेशन डिले ये होता है कि कोई भी गेट कितने समय डिले करके हमको आउटपुट दे रहा है
वो होता है उसका प्रोपेगेशन डिले। तो अगर हम एन नंबर ऑफ इन्वर्टर या नॉट गेट विथ फीडबैक कनेक्ट कर रहे हैं, तो जो टोटल सर्किट में, जैसे कि ये हमारा इतना सारा नॉट गेट लगा हुआ है, तो टोटल हमारा, जैसे यहाँ 1 दिए तो ये 0 मिल गया, 1 0 1 0, तो ये 0 मिलने में, आउटपुट में हमको ये 0 मिलने में टोटल प्रोपेगेशन डिले कितना हुआ, तो ये हमारा टोटल प्रोपेगेशन डिले इज इक्वल टू 2 गुना एन टीपीडी। एन मतलब कि कितना नंबर ऑफ, 1 2 3 4 5 यहाँ लगाए हैं तो ये 5 हो जाएगा, तो ये एन हो गया नंबर ऑफ गेट जो लगाए वो, और टीपीडी यानी प्रत्येक का, यानी कि ये कितना समय लगता है हमको 1 से ये 0 देने में, वो हो गया, यानी कि प्रत्येक गेट का प्रोपेगेशन डिले। तो टोटल डिले निकालने का ये फार्मूला है 2n टीपीडी। अगर हमको टाइम निकल गया तो इस टाइम को हम 1 बटे करके इसका फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। तो ये हो गया इसका फार्मूला फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए। तो चलिए हम इस फार्मूला पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि फॉर द रिंग ऑसिलेटर से ही हमको समझ में आ रहा है कि जब भी होगा इसमें जो नॉट गेट लगा हुआ वो ऑड नंबर में होगा, इवन नहीं होगा, क्योंकि ये रिंग ऑसिलेटर है। सोन इन द फिगर प्रोपेगेशन डिले ऑफ ईच इन्वर्टर इन रिंग ऑसिलेटर इज 100 पिको सेकेंड, यानी कि प्रत्येक का दिया हुआ है हमारा 100 पिको सेकेंड। ठीक है, यानी कहने का मतलब हमारा जो टी मिल गया प्रत्येक का, वो हमारा कितना मिल गया, 100 पिको सेकेंड। ठीक है, और व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिंग ऑसिलेटर, यानी कि हमको फ्रीक्वेंसी निकालना है। ऑप्शन दिया हुआ है 10 मेगाहर्ट्ज, 100 मेगाहर्ट्ज, 1 गीगाहर्ट्ज, 2 गीगाहर्ट्ज। अब हम इस फिगर से देखेंगे, अब हमको और क्या चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, एन चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ गेट कितना लगा हुआ है, तो 1 2 3 4 5 लगा हुआ है, यानी कि हमारा एन इज इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया। अब हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है एफ बराबर, वो हम लगा देते हैं, एफ बराबर 1/2 इंटू एन टीपीडी। तो ये हो गया मेरा 1/2 गुना एन का वैल्यू 5 है, 5 रख देंगे, गुना टीपीडी का वैल्यू कितना है प्रत्येक का, गुना पिको मतलब 10 टू द पावर माइनस 12 हो गया। अब देखिए 20 से 20, यानी अब हमको यह बच गया 10 टू द पावर माइनस 10। अब ये 10 टू द पावर माइनस 10 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 10 बटे 5 दूना 10। फिर से 1 0 से 1 0 से हटाएंगे तो क्या आएगा, 10 टू द पावर 9, और 10 टू द पावर 9 को हम लोग क्या बोलते हैं, गीगा। फ्रिक्वेंसी है तो हर्ज हो जाएगा, यानी कि गीगा हर्ज। कितना, 1 बचा सिर्फ, यानी 1 गीगा हर्ज इसका आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा।